नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए, मुल्क की सियासत करवट लेने लगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुँचेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि सारे तजुर्बे फेल हो गए, एक ही तजुर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट का हक कानून साजी तस्लीम। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर ख़त्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। खुद नोटिस लेने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार भी अब 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। फुल कोर्ट ने मुफाद आमा के तहत लिए गए असखुद नोटिस यानी 184(3) के मुकदमात में पार्लियामेंट का दिया गया अपील का हक आईनी करार दे दिया। 9 जजेस ने हक में, 6 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन से कानून का इजरा हुआ था। कानून के इजरा से पहले माजी में 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक 8/7 से मुस्तरद कर दिया गया। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है। ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त 17 तारीख से पहले लगा दें। वकील लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, देख लेते हैं, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा देंगे। मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा बता। ये एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। दो मुख्तलिफ फैसला जिसके ऊपर 2 बंदे खुश हैं। एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के हक में नहीं तो शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? रहनुमा पीटीआई असद उमर का सवाल। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों के सवालों पर कहा कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। साइफर का कानूनी इस्तेमाल किया गया। साइफर 4 लोगों, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और DGISI के पास आता है। इंटरबैंक में $1 1 रुपया 1 पैसे मजीद सस्ता। डॉलर का भाव 278 रुपये 50 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 28 रुपये कम हो चुका है। पेट्रोल का बहरान या इंतजामी मसाइल। कौमी एयरलाइन की आज भी 8 परवाजें मनसूख हो गईं। मनसूख होने वाली परवाजों में कराची से तुर्बत, कराची से लाहौर, कराची से कोयटा और कराची से इस्लामाबाद आने और जाने वाली परवाजें शामिल हैं। पाकिस्तान टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान टीम के होटल में शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर्ड फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काट कर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मैच देखने के लिए आज भारत जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़ैनब अब्बास ICC की जानिब से भारत गई थी, उनके साथ वहाँ जो हुआ उसका रंज है। उन्हें पहले ही भारत का वीज़ा मिल चुका था, वो सहाफ़ियों के वीज़ों के इंतज़ार में थे। जय शाह से बात हुई है, शायकीन के वीज़े जल्दी जारी होंगे। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। पाकिस्तान का गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गाज़ा में सीज़ फायर पर काम करे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है इसराइल अरब लीग के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि गाज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे, ख़वातीन शहीद हुई। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत।
गाजा में स्कूल्स, हॉस्पिटल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाजा में पानी, खुराक और फ्यूल की फौरी फरहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 2,20,000 फ़लस्तीनी UN एजेंसी के कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुलाजमीन, स्कूल में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके। छठे रोज़ भी इसराइली हमले जारी, मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के घर के मलबे से 9 बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से ऊपर चली गई। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गाज़ा के हस्पताल, तिब्बी सामान और बिजली की फराहमी बंद होने से मुर्दा खानों में बदलते जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मज़ीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए। अब तक 220 अफसरान और अहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 रोज़ के दौरान हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। जर्मनी ने इसराइल को 2 जंगी ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अहम अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने हमास इसराइल लड़ाई को मजहबी जंग करार दे दिया। गजा को सफाई हस्ती से मिटाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी सदर का झूठ पकड़ा गया। हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी। कहा, बाइडन या अमरीकी हुक्काम ने ऐसी तस्वीर देखी न तस्दीक हुई कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया। सदर का बयान इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ने इत्तफाक किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम ख़त्म होने चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी टेलीफोनिक राब्ता। अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। जंग बंदी, गाज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इजलास आज होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे।